पिछले 40 सालों से भी लंबे समय से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे संजय दत्त एक बिजनेसमैन भी हैं और एक बिजनेसमैन होने के नाते एक नया वेंचर वो सामने लेकर आए हैं। क्या है ये नया वेंचर, हम उन्हीं से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस न्यू बिजनेस वेंचर के बारे में जो एक बेवरेज कंपनी है? ये कंपनी का नाम कार्टेल है और हम लोग बेवरेजेस बनाएंगे। जिंजर एल है, सोडा पानी है, मिनरल वाटर है, इस तरह की बेवरेजेस बनाएंगे और आगे भी सोचेंगे कि इफ़ वी कैन गेट इनटू फ्रूट जूसेस एंड स्टफ लाइक दैट। जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक उम्दा अभिनेता होने के अलावा किन चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट है? अगर आप अभिनेता नहीं होते संजय दत्त तो आप क्या होते? मतलब क्या आप बिजनेस कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते? जी, मैं बिजनेस करने की कोशिश कर रहा होता। अच्छा। लेकिन मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। अच्छा। जी, क्रिकेट एंड फुटबॉल का, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता। तो आप अगर अभिनेता नहीं होते तो हम क्रिकेट खेलते हुए देखते आपको, और या फुटबॉल खेलते हुए देखते? जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता। अच्छा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इतना लंबा करियर, बहुत कम एक्टर्स का करियर इतना लंबा होता है, 4 डेकेड्स। 1981 में शायद आई थी रॉकी। लगभग 42 साल हो चुके हैं और अभी भी आप कई फिल्में कर रहे हैं, साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं। अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो किस तरह से आप अपने करियर को देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इतना लंबा सफर जिसमें कई उतार चढ़ाव भी रहे हैं? जी हाँ जी, उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि दर्शकों को वैसे उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए। मैं ये चाहूँगा कि उनसे मेरे जो उतार चढ़ाव हैं, जो समस्याओं से मैं गुजरा हूँ, उससे सीख के वो अपने आप को सुधारें। और बहुत लंबा सफ़र है इंडस्ट्री में, और मैं अपने फैंस की और जितने भी जनता हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इज्जत दी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। संजय दत्त, 80s की अगर बात करें तो वो दौर अलग था, मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था। एक साथ 4-4, 5-5 जो लीड एक्टर्स थे वो साथ में नजर आते थे। 90s के दौर में भी कुछ ऐसा ही होता, मसाला फिल्मों का दौर था। कितना कुछ बदल गया है इन 40 साल में। अभी भी आप सक्रिय हैं, अभी भी आप फिल्में कर रहे हैं, साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं। कितना कुछ बदल गया है। वो दौर भी आपने 80 का दौर भी देखा है, 90 का दौर भी देखा है, और अभी तक आप फिल्मों में सक्रिय हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो जो 80 और 90 का दौर था, वो दौर आज तक भी है। हाँ, क्योंकि अगर आप साउथ में देखेंगे, वो दौर कभी वहाँ से गया ही नहीं है। एक हीरोइज्म का, एक कमर्शियल पिक्चर का, एक मास ओरिएंटेड फिल्म्स का। तो शायद यहाँ बॉलीवुड में ये लोग भूल गए हैं कि अपनी जो जनता सिर्फ मतलब शहरों की नहीं होती है। अपनी जनता ऑल्सो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छोटे छोटे शहरों में, बिल्कुल है, जहाँ जिन्होंने हमें एक्टर्स, जिन्होंने हमें हीरो बनाया है। तो शायद हम लोग उस मोड़ पे अभी आएंगे वापसी जहाँ, करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक के मल्टी स्टारर्स की बात है, वो भी दौर वापस आएगा। तो आपको लगता है कि मेकर्स को, तमाम मेकर्स को मासी फिल्में और मसाला फिल्मों का जो दौर था 80 का और 90 के दशक का, उस तरह की फिल्में बनानी चाहिए जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई फिल्में हैं? और क्या आपको लगता है यही वजह है कि साउथ की फिल्में जो हैं, जैसे कि केजीएफ में आपने काम किया, बहुत बड़ी ग्लोबल हिट साबित हुई, वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं इस बात को समझते हैं और वहाँ की फिल्में इसलिए ज़्यादा चल रही हैं और यहाँ पर हमें उस तरह की फिल्में बनाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है हम लोग को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी छोटी पिक्चरें ना बनाएं, वो भी प्लीज़ बनाइए, लेकिन कमर्शियल सिनेमा को आप भूलिएगा मत। क्योंकि हमारी जो पिक्चर देखने वाले हैं, वो जो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जो ठेले पे खड़े रहते हैं, वो लोगों ने हम लोगों को हीरो बनाया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो साधारण लोग होते हैं, कॉमनर्स जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी संख्या में फिल्में देखते हैं और वो हीरो को एक अलग अंदाज में आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। केजीएफ में हमने आपका एक अलग अवतार देखा और एक अलग संजय दत्त हमें नजर आए और एक अलग तरह की मास एक्सेप्टेंस आपको मिली साउथ की फिल्मों में भी। एक नया मोड़ लिया आपने केजीएफ से।
हाँ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि केजीएफ से जो साउथ में काम मिलना शुरू हो गया है और अच्छे रोल्स मिलने शुरू हो गए हैं। एंड एक मुझे खुशी होती है क्योंकि वो जो यहाँ थोड़ा बहुत मिसिंग है वहाँ वो लोग पूरा कर देते हैं। अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो विजय के साथ आपने एक फिल्म साइन की है, अगर मैं गलत नहीं लियो करके एक फिल्म है, उसमें किस तरह के अंदाज में आप नजर आने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारी साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं। अभी किस तरह की अंदाज में तो मैं नहीं कह सकता, वो तो आप पिक्चर देख के आपको पता चलेगा। लेकिन लोकेश कंगराज जो हैं वो उसे मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ और विजय अपने भाई की तरह हैं और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इतने बड़े स्टार होने के नाते भी। और बहुत हम्बल हैं और लोकेश बहुत बहुत समझदार डायरेक्टर है, वो एकदम कमर्शियल डायरेक्टर है और मेरे बेटे की तरह है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जब आई थी 2003 में, 2023 चल रहा है, 20 साल हो गए हैं, अभी भी उस फिल्म को बहुत देखा जाता है, बहुत सराहा जाता है, एक कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला और इस फिल्म से आपकी एक बार फिर से वापसी हुई। खलनायक एक फिल्म थी जिससे आपकी वापसी हुई थी, एक लीड एक्टर के तौर पर, एक सशक्त हीरो के एक्टर के तौर पर, और मुन्ना भाई एमबीबीएस ने आपके स्वरूप को बदल दिया था एक नायक के तौर पर। किस तरह से देखते हैं इस सफर को, 20 साल का जो सफर था, फिर उसकी सीक्वल भी आई 2006 में। बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा और मैं ये चाहता हूँ कि मुन्ना भाई सिर्फ यहाँ ख़त्म ना हो जाए और वही मैं राजू से विनती करूँगा कि वो मुन्ना भाई 3 बना के अगर चाहे तो बंद कर दे, लेकिन एक मुन्ना भाई बनना ज़रूरी है जनता के लिए और मेरे लिए और अरशद के लिए। हमें याद है कि एक टीजर बनाया था विधु विनोद चोपड़ा ने, मुन्ना भाई चले अमेरिका, काफी साल हो गए अरशद वारसी और आपके साथ, और वो फिल्म फिर बनी नहीं। तो क्या लगता है, बनेगी नहीं बनेगी या कुछ होगा इस पर? और ये सिर्फ विनोद जी को पता होगा या राजू को पता होगा, लेकिन जहाँ तक मैं और अरशद का सवाल है, हम हमेशा खड़े रहे हैं। एक सवाल, इस सवाल के बिना इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता कि जो ट्रेंड है बॉडी बिल्डिंग का, जो फिटनेस का ट्रेंड है, वो आपसे ही आया। एक मैचो हीरो की जो छवि आपने पेश की 90s में, एक ट्रेंड सा चला और फिर बाद में तमाम हीरोज ने उस ट्रेंड को अपनाया, फिट बॉडी का। आप फिट रहने के लिए संजू बाबा क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ खास प्रिकॉशन लेते हैं, जिम करते हैं या डाइट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, योग करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, डाइट नंबर 1 है। जो आप खाते हो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर जिम जाना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली एक डिसिप्लिन लाइफ डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को और अगर आपको बॉडी बनानी है तो। जाते जाते एक आखिरी सवाल, इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है आदि पुरुष को लेकर, जो कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? मेरी कोई राय नहीं है सर, आदमी को अपनी पिक्चर प्यारी है बस। चलिए, एबीपी से खास बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संजय दत्त, जो एक्टिंग के अलावा बिजनेस पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं और एक नया बिजनेस वेंचर लेके आए हैं। उन्होंने अपने इस बिजनेस वेंचर के अलावा, अपनी आने वाली तमाम फिल्मों के अलावा और भी कई तरह की बातें हमारे साथ साझा की। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।